लो में ऋषि बोलो कि कोई न कोई भक्त है पर शराब दे दियो जाते हैं कि कछु न कछु सीख के जाता नहीं चले जाता अड़े बैठो बोले आजा भैया आजा तो भजन सिखे में और काय क्रियाक्रम सिखे में सब भगवान की पाठ पूजा सब सिखे में आजा लेटे वो आए वो बोल जा 10 योजन तक तो माया नहीं व्यापेगी जा जय हो। ऐसा आशीर्वाद दे दियो का कुआ को शराब दे दियो फिर आशीर्वाद ऐसा दे दियो। तो जब काकभूषण जी ने कही भगत पाछे हट कर रहो दीन मारी सी श्राप मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। कहाँ तया ने कहा मुझ श्राप दे दिया, कहाँ श्राप दिया था और आज कहाँ देखो ऐसे कि 10 योजन तक तो माया नहीं व्यापेगी। तो संत की लीला ऐसी होती है भैया। चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं, दान करने वाले दान कर रहे हैं, उनके सब सामान ले जा रहे हैं। वो दानी तो दे के चले जाए, चोर वपर ले जाए। तो दानी होता है और चोर चोरी हो जाए। जब ही तो कह दीजिए कि प्रथम सात संतन कर संगा दूजी भक्त में कथा प्रसंगा। तो वो संग तो करे ना काऊ को, तो इसलिए वो बुरे कर्म करेंगे न शास्त्र देखेंगे न कछु। तो भैया शुभ कर्म करो जहाँ तक बन सके, जहाँ तक शास्त्र के आधार पे चलो। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में संत सेवक राजेश पचौरी का कोटि कोटि नमन। आज हम आपको ऐसे दिव्य संत महात्मा जी के दर्शन कराने के लिए आए हैं। मैं बता दूं, मैं आज आपको पिशावा के घने जंगल में आपको संतों के दर्शन कराने के लिए लाया हूं। आज हम ऐसे महात्मा जी के दर्शन करेंगे जो इस घने जंगल में निवास करते हैं और अपना जप तप करते रहते हैं, भगवान का आराधना करते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे दिव्य संत महात्मा जी के दर्शन कराते हैं। चलिए देखिए कितना घना जंगल है। ये पिसावा का जंगल है। बताते हैं यहाँ पर अश्वत्थामा रहते हैं, अश्वत्थामा जी रहते हैं। आइए महात्मा जी के दर्शन करते हैं। बड़ा घनघोर जंगल है, बड़ा डरावना जंगल है। राधे राधे महाराज जी। प्रसादी बना रहे महाराज जी? हमने भैया बनाई है, वही काम शुरू कर रहा हूँ। वही देखो लीला बनेगी। बैठो यहाँ खाट पे बैठ जाए तो खुर्सी लिया महाराज जी। कोई बात नहीं महाराज जी, खुर्सी लिया नहीं कोई नहीं। हाँ बैठ जाओ खुर्सी। महाराज जी हम कुछ आपसे संत समागम करना चाहते हैं महाराज जी। हरिनाम चर्चा, हाँ जी, हरिनाम कीर्तन करना चाहते हैं, हरिनाम चर्चा। अच्छा। तो महाराज जी आपके पास समय हो तो हमें 15 मिनट अपना मूल्यवान समय दें। खूब समय भैया, खूब अपने कब तक करो, खूब में कब नहीं करो। जय श्री राधे महाराज जी। ये देखी चल रही महाराज जी। ये राशन है। अच्छा। ये आटा है, ये मच्छरदानी है। और इसमें चावल, तेल, गुड़, मिर्च, साबुन, दाल, हल्दी, मसाले वगैरह ये हैं। जी महाराज जी। महाराज जी हमारा एक चैनल है ब्रज में संत समागम हरि कथा।
इस चैनल के माध्यम से हम सामाजिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं महाराज जी, और हरिनाम चर्चा सुनाते हैं सामाजिक प्राणियों को, जिससे सहज ही जीव का कल्याण हो सके। हाँ तो है ही भैया। ऐसे संतों की वाणी से प्रवचन सुनवाते हैं, ऐसे उपाय सरल से उपाय जिससे जीव का जल्द सहजी सरल उपाय जिनसे सहजी जीव का कल्याण हो जाए। महाराज जी ये संत सेवा हमारे एक चित्तौड़गढ़ से भक्त हैं। चित्तौड़गढ़ से? हाँ, चित्तौड़गढ़ के भक्त हैं, जहाँ की राजधानी मीराबाई जो थी। अच्छा, मीराबाई जी जो यहाँ की थी वहीं के ये चित्तौड़गढ़ के भैया बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बैठ जा रे, बात बाय मन जरूर न सारी। महाराज जी ये संत सेवा भेजी किसी ने, भक्त ने, राधा रानी का भक्त है, और उसे राधा रानी उसे ऐसा आशीर्वाद दीजिए उसकी भक्ति प्रगाढ़ हो, हाँ, और भक्ति में मन लगे उसका। जब या में लगेंगे तो भैया मन तो अपना ही लगे वो, क्योंकि आप कह रहे हैं ना हरि कीर्तन, तो यह संसार में जितने हैं, जितनी यह नाम पे तिर रहे। नाम ही एक ऐसी चीज है कि ब्रह्मा जी ने बना दी है, कहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये हाथ पर है अम्बार के कहता शास्त्र में के संतन पे। अच्छा महाराज, और का ऊपर हाथ पर है चौक सब नाम गृहस्थ तो कथा में सब में लगे रहे, धंधे में लगे रहते हैं। तो ये चीज मिलेंगी साधु पे के शास्त्र में, और कहूँगी ना मिले जी महाराज। तो ऐसी बात है कि वहाँ ने कह लीजिए कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पुराणों बखाने, धर्म न दूसर सत्य परावन। तो ऐसे एक ऐसे कर्म करने से कहा प्राणी को कल्याण होता है। बहुत से कह देते हैं भैया साधु शिक्षा देता है, भैया एकादशी कर लेकर बाबा कहा करे हम पर धंधे पैसे नहीं हुए, फुर्सत ना मिले हम पर तो रह ना जाए। या में ऐसी बात है जो भगवान को कर्म करे तो रोज की करे, और या में कर्म करते ही रहे जो तुरंत शक्ति रही जो तुरंत, तो कि ठीक है धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो भैया भजन की ऐसी लीला है कि यह हरि कीर्तन ते जो कीर्तन करवावे है, यह करे है ऊंचे स्वर ते, तो जीव जंतु कितनों हो के सब कानन में ये आवाज जाए तो उसको कल्याण होता है। तो इसलिए शास्त्र की बात पे चलो। अमृषियों को बहुत सुनी हो तो कथा भागवत में, अमृषि जब गाय जब उपास हो रहे जो ये काशी, तो सिंह सोने में मड़के और चांदी में खुरमड़ के और ये काशी करतो, जब पलायन करतो तो जब कहा है वो गाय दान करतो, ऐसे कर्म करके तो वह मालूम पड़ गई। हल्ला मची जाए, कोई शुभ कर्म करे तो वह को हल्ला मच जाए, फिर वह करण ना दे। तो वह ने हल्ला मच गो तो बहुत दुर्भाषा ने सुन ली कि सब ऐसे ऐसे अमृषि है, बड़ो जोर को भक्त है, बहुत वो है। बोले ऐसो निष्ठावार हो? बोले हाँ ऐसे निष्ठावार हो। तो वह ने कहा है जो अब गो जान तो भविष्य की बात, ठाकुर जी को गो भगत हो, गो भविष्य की बात जानते हो तो वह अभिमान हो। तो अमृषि सरल स्वभाव को तो दान करते हो, तो कहा है जो ऐसे बुआ ने बढ़िया तरह से अपनो भंडारो करो, साधुओं को दान करो,
प्रसाद पवायो। अब इतने की देर में दुर्वासा आ जाए। दुर्वासा बोलो राधे श्याम भैया आओ महाराज, दर्शन को कहा है, प्रसाद पाओ। प्रसाद पाओ। बोला अभी तो हम प्रसाद नहीं पाएंगे, अब हमने नेम करो ना, टेम करो ना, गंगा नहाए ना, स्नान करिए। बोल महाराज तो ऐसा करो, अब जल्दी आ जाओ, हमारो कर्म को टेम समय है, तो तुम ऐसा करो जल्दी से जल्दी आ जाओ। झटे को चले को तो परीक्षा ले आयो। तो वो गंगा स्नान करवे में वहाँ टाइम लगा दे, इतने वहाँ भोजन प्रसाद बनाए के साथ उनको प्रसाद पवा दियो और अब साहब दाम दक्षिणा दे दी। और जब वहाँ को कहा जो समय आयो परायण को, तो वहाँ ने कही भाई अब ये अतिथि हमारे दरवाजे पर आयो है और अब हाल ही हाल और फिर शादी सेवा कर दी। अब परायण को समय है वो, तब परायण को समय पे अब ये कैसे हो, ये तो बड़ी संकट में बात पड़ गई। हमारे अतिथि आयो और वो बिना पाए भोजन तो हमारा व्रत नष्ट होगा। तो वहाँ कर्मकांडी बढ़िया बढ़िया महात्मा बुलाए, बढ़िया बढ़िया पंडित बुलाए, विप्र लोग। और फिर उनने पूछी, बोल महाराज मैं ऐसे संकट में पड़ रहा हूँ, मैंने संतन की सेवा करी, गौ सेवा करी, सब कर दियो, अब मेरा पलायन को समय है वो है। और दुर्वासा आएगो वही समय पे, तो अब दुर्वासा वही आयो ना है और मेरा पलायन को समय है वो, अब मैं कैसे पलायन करूँ जी। तो बढ़िया 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 विद्वान विप्र लोग और संत बोले महाराज एक काम करो, तुम ठाकुर जी को चिरनामृत ले लो और जब अतिथि आ जाए वह प्रसाद पा के जब तुम प्रसाद पा लो, तुम पा लियो। तो गो झट्टे फिरे गो आयो दुर्वासा, आयो नहीं वहीं तो चले गैर में। तो वो भविष्य की बात जान लेते थे। वो अरे बेंचो दुनिया झूठ बोल रही है, बोल ऐसो निस्लावार हो, ऐसो गो है जान, तो परायण कर लियो, हम बेंचो अतिथि ने प्रसाद ना पवायो और जान तो कहा ऐसो करो है, दुनिया झूठ बोले वैसे झटी। अब ठाकुर तो मन की बात जानता है सबकी, तो भगवान ने सोच ली कि मेरो भक्त है और ये बड़ी निष्ठा वालो है, मैं कहा इसकी रक्षा नहीं करूँगा तो दुर्वासा नष्ट कर देगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र और झट्टी वो आके वहीं धर दियो, दरवाजे थे घर में ही धर दियो कि दुर्वासा आवे तो वो आके पीछे लग दीजिए। जब दुर्वासा आयो तो वहाँ ने एक ब्रह्म शक्ति छोड़ी, तो सब रात चलन है गई। तो वहाँ ने कहा काम करो, झटे जब वो आयो झटे सुदर्शन चक्र आयो पीछे लग लियो। अब साहब दुर्वासा भगो डोले चारों दिशा में, सब देवतान के झड़ गयो, सब उनके झड़ गयो, पर कहीं भी वह शांति नहीं मिली। सबन ने की कह दे भैया कि तो भगवान को सुदर्शन चक्र है या कोई रोकने वालों ना है। जब भैया वो फिर दुर्वासा वहीं वो अमृत वहीं खड़े हो रहे हो कि जो तक गुना आ जाएगा मेरे अतिथि, जो तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। तो वो जो तरह के खड़े हो रहे हो, तो भागवत में तो 1 साल की लिखी हुई है कि 1 साल वहीं खड़े हो रहे हो, घूम घाम के आयो। जब वहाँ ने कहा है पत्थर दई और को सुदर चक्र ने वहाँ की जब हाँ फिर वहाँ के भैया या को कोई रुक भैया ना है, या तो भगवान को सुसर चक्र है या तो तू भगवान के जोड़ जा। भगवान ने कह दी कि भैया मैं भक्त के अधीन, भक्त मेरे अधीन, मैं भी इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिने जिसको तेने अपराध करो है वहीं से क्षमा मांगे, जब तेरा काम होगा।
तो वहाँ दुर्वासा आयो, जो तिलकम ऋषि वहीं खड़े रहो, तो वहाँ ने क्षमा मृति मांगी। जब दुर्वासा प्रसाद पवाया, प्रसाद पवा के और वहाँ ने कहा है जो फिर वो आपने फिर पायो। तो भक्त की तो लीला है, बहुत सुंदर। तो यहाँ यूँ कह दे, साधु से सत्यो रहे, जगते रहे उदास, भुजा पसारे कृष्ण खड़ो है, कब आवे गोदास। तो भगवान की ऐसी लीला है जो निष्ठा से सेवा करे, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, तो उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी। और ज़्यादा कर्म करे तो संध्या सवेरे गोरखपुर की भागवत ले ले, वहाँ में सब कछु लिखो भयो है, ज्ञान लिखो भयो है, भक्ति लिखी हुई है, सब कछु लिखी हुई है। तो उसको आधे घंटा 1 घंटा तो वहाँ को पाठ करो। ये मुक्ति के कारण है सब। हमारी जो मुक्ति चाहे, ये हमारे मुक्ति के कारण है। हम जब यह उपासना करें, बहुत से लोग कहे उपासना पे का हुए, तो इन भगवान के कर्म पे हमारे अशुभ नष्ट होए, ऐसे कर्म करे थे हमारे अशुभ नष्ट होए। तो इसलिए भैया कहा है जो बहुत अच्छी बात है, आप आए तो कीर्तन तो सबसे उत्तम चीज़ है शास्त्र में जी, सबसे उत्तम। सवेरे संध्या भागवत ले लो, गोरखपुर की रामायण ले लो, वहाँ को पाठ करो। रामायण में मर्यादा जाता है, भागवत में तो ज्ञान और भक्ति सब है। तो ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, और वहाँ में भैया ये चीज़ हमारे कल्याण के लिए सब दिन पेट भर दो, सुअरू भर रहो है। सुअर को दे रहो ठाकुर जी, सब कुछ दे रहो, तिरिया तिमुटा कीड़ा मलको सब कुछ दे रहो जी। तो ऐसे करने से उसकी मुक्ति बढ़िया सहज हो जाएगी, अशुभ नष्ट होंगे। तो ये तो बढ़िया ही चीज़ है। जब कहते हैं कि साधु से सत्यो रहे, जगती रहे उदास, भजा पसारे कृष्ण खड़े हुए, कवावे वो दास। तो इसीलिए भैया वहाँ की लीला है कि शुभ कर्म करो, काम में दोष गुण अवगुण मत देखो, अपने कर्म में ठाकुर जी के कर्म में करो। जो कछु कोई बके बकत दो, और या में कली झांकेगो नहीं, इस कर्म करी से कली झांकेगो ही नहीं। भाई कर्म ही नहीं करेंगे हम, तो हम पे फिर ठाकुर जी कृपा कैसे करेंगे। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जैसो कर्म करे तैसो फल चाखा। संसार में लीजिए, भगवान को कर्म करो, वहाँ को रो, वहाँ पे कहा विनती करो, वहाँ पे प्रार्थना करो, वो आप और जो शुभ कर्म कर रहे वह बढ़िया हौसले करो, तो भगवान सब कुछ देगो। ऐसी बात होगी जी। अब ये संत है, संतन के कहने से, शास्त्र के कहने से ये पैसा वाले दान कर रहे, तो ये शिक्षाते कर रहे हैं, और तो कोई करेगा नहीं। जिसको ज्ञान है वही कर सकता है, जिसको ज्ञान है। तो जिसने संत की बढ़िया वो कहा है शिक्षा मानी है, तो वो शास्त्र देखो है, सत्संग करो है, तो हम कहने ना, प्रथम सात संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। बताओ कितनी बात दूर कर दीजिए। प्रथम सात संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कथा फिर सुनो,
सबसे पहली भक्ति तो संतों का संग करना ही है। संत को संग संत महात्माओं के दर्शन करें, उनके प्रवचन सुने, उनकी सेवा करें, वो सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ, पर यहाँ में एक कारण है यार कि वो का नाम है वहाँ को लोमर ऋषि हो, लोमर ऋषि। तो लोमर ऋषि ते कही कागभूषणी जी ने कि महाराज हमें ऐसी जंगल में बैठी, बोल महाराज हमें ध्यान सिखाओ, भजन सिखाओ, हम बड़े पापी हैं। बोल आ जा तो आ जा। झटे को बुला लियो। तो वहाँ ने मैंने कहा काम करो कि वह लोमर ऋषि ने बढ़िया बढ़िया शिक्षा दी, धर्म की नीति सिखाई, सब काम बढ़िया करे। तो वहाँ में एक कागभूषणी ने तर्क कर दे ज्ञान में। जब तर्क कर दी तो वहाँ ने कही लोमर ऋषि ने कि भैया तू तर्क कर रहे हो तो जा यहाँ पे कौवा है, कौवा बन जा। महाराज बार बार वो पूछे, बार बार यूँ करे कि समझ में ना आ रही, बार बार पूछे तो समझ में ना आवे, जा तू कौवा बन जा, कौवा बन जा। झटे को कौवा बन गो। अब गो वहीं बैठो रहो। जो लोमर ऋषि बोलो कि कोई न कोई भक्त है पर शराब दे दियो जाते हैं कि कछु न कछु सीख के जाता नहीं, चलो जाता अड़े बैठो। बोले आ जा भैया आ जा, तो भजन सिखे में और क्रियाक्रम सिखे में, सब भगवान के पाठ पूजा सब सिखे में आ जा। लटे को आए वो बोल जा 10 योजन तक तो माया नहीं व्यापेगी, जा। जय हो। ऐसा आशीर्वाद दे दियो। का कौआ को शराब दे दियो, फिर आशीर्वाद ऐसा दे दियो। तो जब कागभूषणी जी ने कही भागत पाछे हट कर रहू, दीन मारी सी श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायु, देखो भजन प्रताप। कहाँ तो यार ने कहा मुझे श्राप दे दिया। कहाँ श्राप दिया था और आज कहाँ देखो ऐसे कि 10 योजन तक तो माया नहीं व्यापेगी। तो संत की लीला ऐसी होती है भैया। चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं, दान करने वाले दान कर रहे हैं, उनके सब सामान ले जा रहे हैं। गोदानी तो दे के चले जाए, चोर वपरों ले जाए। तो दानी होता है और चोर चोरी हो जाए। जब ही तो कह दीजिए कि प्रथम सात संतन कर संगा, दूजी भक्त में कथा प्रसंग। तो वो संग तो करे ना काऊ को, तो इसलिए वो बुरे कर्म करेंगे, न शास्त्र देखेंगे न कछु। तो भैया शुभ कर्म करो जहाँ तक बन सके, जहाँ तक शास्त्र के आधार पर चलो। बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। ये सब ऐसे चीज़ें ने थोड़ी थोड़ी लेके शास्त्र की चलो, वहाँ कली तुम्हारे जोरे नहीं आएगा, कलियुग नहीं जाओगे। ये बात है, सही बात है। हाँ बहुत। अरे भैया जब हम नो कह रहे हैं कि जब तोते नो कह रहे हैं ये काशी कर लो कि बाबा हम पे नहीं रह जाएंगे, और जब हमारा बच्चा मर जाए तो 10 दिन अन्न और पानी सब छोड़ दिए। जब कैसे रहे है ना भूल। ये काशी ना रही जा रही, अब वहाँ में 10-12 दिन तक भूखो रही है। तो इसलिए भैया शुभ कर्म बताए मनुष्य के लिए, वह शुभ कर्म करो और वहाँ की निष्ठा रखो। ठाकुर जी आप ही आप, कली आप ही आप कृपा करेंगे। और ये सब ब्रह्मा जी ने ये कहा, वेद को मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र यह दुनिया करे ना वह रम और दुनिया डोल लिया भगी है। और एक गो है गो ये कौन इनको बाबा जी वाह की संग दुनिया डोल रही है, गले प्लॉट खरीद ली। तो अब वेद को अन्याय कर रहे हैं कि ना कर रही,
राधे राधे राधे। हम कहें कि भगवान के नाम में काऊ में बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, काऊ ले दो। परंतु जो हमारी चीज है, जो गोरखपुर की भागवत है, कितनी अनादि आ रही है, कितने कल्प बीत गई। हमारी तुलसी कृत रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, युग बीत गई। उन पर तो चलना रहे, इधर में इधर दुनिया बहका दे। अब दुनिया को कहा, दुनिया को तो ऐसे काम है भाई, कोई ना दुनिया ना देख जा। हाँ। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत तो बढ़िया महाराज जी। ऐसी बात है। तो भैया तो ये बात है और कछु बात ना है। ठीक है।